येन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, अभी अभी अजीत भैया ने बताया कि पातंजल योग दर्शन के इस व्याख्यानमाला का आज 91वां यह पुष्प है। इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा अजीत भैया ने अभी भी बताया कि 21वें सूत्र तक कल हम देख चुके हैं। इसके आगे संक्षेप में थोड़ा देखते हैं और फिर एक विषय साधन चतुष्टय संपत्ति या आज लेने का प्रयास करते हैं। तो यह जो अगला 22वें सूत्र से 23, 24, 25 ये जो 4-5 सूत्र है, यह साक्षी भाव से संबंधित सूत्र है। साक्षी भाव प्रमुख रूप से यह उसका विषय है। तो थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पीछे कुछ सूत्रों में ज्ञान प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है, यह अपन लोगों ने देखी कि उपराग होना चाहिए वस्तु के साथ चित्त का, तो फिर ज्ञान प्राप्ति होती है। यह प्रमुख रूप से अपन ने देखा। तो सांख्य योग तत्वज्ञान के अनुसार चित्त प्रकृतिजन्य है और वह स्वयं प्रकाश नहीं है। तो पुरुष के सान्निध्य के कारण, अर्थात वह चेतन तत्व के, उस आत्मा के सान्निध्य के कारण चित्त में भी चेतना का आभास होता है। जैसे सूर्य किरणों से चंद्र को प्रकाशित किया जाता है या होता है, ठीक वैसा ही पुरुष के कारण चित्त शक्ति की निर्मित होती है और उस परावर्तित चैतन्य के कारण चित्त ज्ञान को प्राप्त करता है, चित्त को ज्ञान होता है। पीछे इसी अध्याय में चौथे कैवल्य पाद में 17वें सूत्र में बताया हुआ है कि प्रकृति जन्य विषयों की ओर चित्त सदैव आकर्षित होता है और विषयों के साथ संपर्क होने के कारण चित्त में वृत्तियां फिर निर्मित होती है। इन्हीं वृत्तियों को सर्वसामान्य रूप से अपन ज्ञान ऐसा कहते हैं। फिर सूत्र 18वां कहता है कि देखा जाए तो चित्त का स्वामी पुरुष है, वही चेतना का स्रोत है, वह चित्त वृत्तियों का ज्ञाता है। चित्त में जो वृत्तियां उठती है उसका ज्ञाता भी है। और इसी सूत्र में यह बताया गया है कि पुरुष यह अपरिणामी भी है। पुरुष स्वतः परिणाम में रूपांतरित नहीं होता है, परिणाम नहीं पाता, वह अपरिणामी है। तो जिसमें कभी भी कोई बदल नहीं होता है, तो ऐसा कहने का कि उसमें बदल हुआ है या बदल नहीं हुआ है, ऐसा कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब अपरिणामी है। यदि ऐसा कहे कि उसमें कभी बदल नहीं होता है, ऐसे कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य प्रकाशित हुआ है ऐसा कहना पड़ता। तो सूर्य है मतलब वो प्रकाशित ही है। सूर्य प्रकाशित होना, यह शब्द प्रयोग, यह वाक्य रचना ही गड़बड़ है। सूर्य प्रकाशित क्या है? सूर्य तो प्रकाशित ही है भाई, बादलों के कारण नहीं दिख रहा है या वह हमारे क्षितिज के उस क्षेत्र पर नहीं है कि जहां हमें दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ है पृथ्वी के, इस कारण नहीं दिख रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन वह स्वतः सर्वदा ही प्रकाशित है।
तो सूर्य प्रकाशित हुआ है ऐसा कहने का तो कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि वो प्रकाशित ही है। तो प्रकाश या सूर्य का स्थायी भाव है। सूर्य सौर मंडल के सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ऐसा कहना भी कायदे से देखा जाए तो सही नहीं है, बहुत ज्यादा सही नहीं है यह वाक्य कि सूर्य सौर्य मंडल के सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सूर्य की आभा सौर मंडल में सब जगह फैली हुई है। उस आभा में आने वाली सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। सूर्य थोड़ी प्रकाशित करता है, सूर्य तो प्रकाशित है ही। उस आभा मंडल में उसके परिक्षेत्र में जितनी वस्तुएं आएंगी उतने प्रकाशित हो जाती है। ऐसा ही चित्त भी पुरुष से प्राप्त चित्ती शक्ति के कारण वह अपनी भूमिका निभाता है। तो शक्ति चित्त को पुरुष से प्राप्त है, उस आत्म तत्व से प्राप्त है, उस प्रत्यक्ष चेतन से प्राप्त है ना। इस कारण चित्त भी प्रकाशवान, चित्त भी ज्ञानवान, चित्त भी क्रियाशील दिखाई पड़ता है या होता है। तो प्रकृति जन्य विषयों की तरफ आकृष्ट हुआ चित्त एक समय पर ज्ञाता और ज्ञेय यह दोनों भूमिकाओं में नहीं रह सकता, यह हम कल देख चुके हैं। या तो वह वस्तु का ज्ञाता बनेगा या वह स्वतः ज्ञेय बनेगा, लेकिन एक समय वह देख भी रहा है और उसको भी देखा जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे 20वें सूत्र में बताया गया है। तो उसको विषय संपर्क निर्मित चित्त वृत्तियों के विषय के संपर्क में होने से निर्मित जो चित्त वृत्तियां हैं उसकी जानकारी रहती है चित्त को। तब वह स्व अस्तित्व के उसको जानी, मतलब स्व अस्तित्व की संवेदना या जानकारी के प्रति वह सजग रहता है। तो चित्त स्व संवेद्य होने के लिए चित्त वृत्ति निरोध आवश्यक है। चित्त की जानकारी यदि होनी है तो उस समय चित्त काम न करे तभी तो हो सकती है, क्योंकि एक समय एक ही काम हो सकता है ना। या तो चित्त वस्तु के साथ जुड़ेगा, देखेगा, जानकारी लेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, अथवा अपनी जानकारी देगा कि वह उसके अंदर चित्त वृत्ति उठी है, तो एक ही हो सकता है। इस कारण चित्त वृत्ति निरोध होना आवश्यक है, तभी वह स्व संवेद्य हो सकता है, उसकी जानकारी मिल सकती है। तो उसकी जो वृत्तियां हैं वह बंद होगी, मतलब उसके विषयों के साथ संलग्नता है वह समाप्त होगी, तब उसकी जानकारी अंदर होगी। तो वह चित्तवृत्ति निरोध जो हुआ तब यह आवश्यक है। उसके लिए सर्वप्रथम चित्त प्रकृति जन्य विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उनके साथ जुड़ा रहेगा तो वह वही काम करता रहेगा। तो चित्त बाह्य विश्व के किसी भी विषय के साथ विषय की ओर आकृष्ट नहीं हुआ तब उसमें वृत्तियां निर्मित नहीं होंगी, और ऐसा होने पर ही चित्त को स्व अस्तित्व की उसकी जानकारी हो सकती है, पता पड़ सकता है, संवेदना हो सकती है। ऐसा अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि 22वें सूत्र में बताते हैं। मतलब वह विषयों की तरफ आकृष्ट होने का काम यदि बंद कर दे, वृत्तियां निर्मित नहीं होगी, तब उसके अस्तित्व की उसको जानकारी मिल सकती है। नहीं तो वो तो काम में तो लगा हुआ है पहले ही, तो जानकारी कब लेगा? यही कह रहे हैं पतंजलि महामुनि कह रहे हैं, चितरे प्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम चिति शक्ति
विषयों की ओर आकर्षित न होकर निज रूप में अर्थात पुरुष तत्व में जब वह लय होती है, तदाकारापत्तौ, तद आकार अपत्तौ ऐसा कहा गया है, तब चित्त स्व संवेद्य होता है, तब स्व की जानकारी वह दे सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि योग साधना यह एक अंतर साधना है। प्रकृति जन्य चित्त का स्वभाव बाह्य विषयों की तरफ दौड़ना है। चित्त सदैव वृत्तियों के माध्यम से विषयाकार होता है, निरंतर बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। तो चित्त वृत्ति का निरोध कर प्रत्यक्ष चेतना निर्माण करना अर्थात चित्त को अंतर्मुख करने की जो स्थिति है या अंतर्मुख करने की जो प्रक्रिया है, वह योग साधना की पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है। चित्त जो निरंतर बहिर्गामी है, वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वृत्तियों के माध्यम से, ऐसे चित्त को रोक कर अंतर्मुख करना यह योग साधना की पहली सीढ़ी है। उसके लिए अभ्यास के साथ वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से कहते हैं। तो अभ्यास के साथ वैराग्य की नितांत आवश्यकता है। तो वैराग्य निर्माण होने पर ही चित्त बाह्य विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और फिर उसमें वृत्तियां या वृत्तियों का निर्माण भी नहीं होगा, वृत्तियां निर्मित नहीं होगी। लेकिन जिस चित्त शक्ति के कारण चित्त में चैतन्य का आभास निर्माण हुआ है या होता है, उस चित्त शक्ति में ही चित्त का लय होना यह योग साधना का अंतिम लक्ष्य है। योग साधना की पहली आवश्यकता क्या है? तो चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना, और जिस चित्त शक्ति के कारण चित्त में चैतन्य का आभास निर्माण होता है, निर्मित होता है, उस चित्त शक्ति का चित्त में लय हो जाना, चित्त शक्ति में चित्त का लय हो जाना, यह योग साधना का अंतिम लक्ष्य। मतलब चित्त वहां समाप्त हो जाए, डूब जाए, अस्तित्वहीन हो जाए, तो फिर कौन रहेगा? चित्त शक्ति रहेगी। चित्त का लय हो गया तो यही तो कह रहे हैं, यही योग साधना का अंतिम लक्ष्य है, यही तो कह रहे हैं पतंजलि महामुनि। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में चित्त सर्वार्थ साधता है, सर्वार्थ साधता है, ऐसा अगले सूत्र में बताया गया है। उसे भी देखते हैं। अगला सूत्र क्या है? दृष्टा और दृश्य एक ही समय जब चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं, तब वह चित्त सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। दृष्टा और दृश्य एक ही समय, इधर दृष्टा भी और इधर दृश्य भी एक ही समय जब चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं, उसको सर्वार्थता कही गई है और उसको सर्वज्ञता भी कही गई है, सर्वज्ञता प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। उपरोक्त शब्दों का अर्थ है, उपरक्तम इस शब्द का अर्थ है रंगा हुआ। जिस प्रकार पानी जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसका रंग धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्त जिस वस्तु के संपर्क में आता है वह वस्तु उसको रंगा देती है, उसी वस्तु का रंग उसको चढ़ जाता है, मतलब उस वस्तु के समान हो जाता है, क्योंकि उस वस्तु को चित्त आप्लावित कर लेता है, घेर लेता है, तो वस्तु के समान हो जाता है, तभी वह उसका ज्ञाता होता है, तभी उसकी जानकारी मिलती है। अर्थात उस वस्तु के गुण धर्म उस चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं। चित्त को किसी आईने की उपमा देना चाहिए। जैसे आईने के सामने जो वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब
आईने में उठता है, दिखता है। वैसा ही संपर्क में आने वाले विषयों का प्रतिबिंब चित्त में प्रतिबिंबित होता है, उठता है, दिखता है। चित्त का स्वभाव प्रकृति जन्य बाह्य विषयों की ओर दौड़ने का है, ये हम सब लोग जानते हैं। चित्त ने हर समय भागता रहता है, इसलिए सामान्यतः वह प्रकृति जन्य विषयों को ही प्रतिबिंबित करता है। तो चित्त में कौन से विषय जो बाह्यतः जो इस जगत में है वही विषय उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, क्योंकि वह आईने जैसा है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद क्या होता है? तब चित्त बाह्य वस्तुओं से तो हट जाता है, वह प्रतिबिंबित नहीं होती है। तब चित्त दृष्टा और दृश्य प्रकृति इनको एक ही समय वह प्रतिबिंबित करता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो चित्त बाह्य वस्तुओं को देख तो रहा है लेकिन उसमें उतर नहीं रहा है, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, तो वह भी उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। और दूसरी तरफ चित्त उस दृष्टा चिति शक्ति को उसको भी वह प्रतिबिंबित कर रहा है। तो दोनों चीजें हो रही है। अब एक तरफ दृश्य भी प्रकृति बाहर की वस्तुएं, और इसे इधर से जहां से वह प्रकाश, जहां से वह शक्ति जिसको चिति शक्ति कहा गया है, वह भी उसी चित्त में प्रतिबिंबित हो रही है, दिख रही है ना। एक ही समय वह प्रतिबिंबित करता है। इस स्थिति में चित्त स्वसंवेद्य हो जाता है। स्वसंवेद्य होता है मतलब क्या? अपनी ही जानकारी वह देता है, अर्थात बाह्य वस्तुओं के ज्ञान उनका होता होता चित्त को स्वतः की भी जानकारी होने लगती है, स्वतः की भी संवेदना होती है। ऐसा दोनों जब चित्त निरोध की अवस्था में आ जाता है, चित्त वृत्ति निरोध जब हो जाता है तब यह संभव है। चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है और वस्तुओं के पीछे भागता रहता है तो वह तो उसमें उलझा हुआ है, वह ज्ञान प्राप्त करता रहता है, लेकिन वस्तुएं तो प्रतिबिंबित हो रही है फिर भी वो उससे हट गया है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं चल रही है। तब वह अंदर भी जाता है और बाहर भी है, बाहर की वस्तुएं भी प्रतिबिंबित हो रही है और अंदर से जिस चित्त से, जिस पुरुष से या चेतन तत्व से अथवा चित्त शक्ति से वह शक्ति प्राप्त करता है, वह भी उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। अब यह बात, अभी तक जो बातें चल रही थी कि चित्त देखने का कैसे काम करता है, उससे थोड़ी सूक्ष्मता की बात आई, अंदर की बात यहाँ पर उठी। तो चित्त को वस्तु का ज्ञान होते होते स्वतः का भी ज्ञान हो रहा है और चित्त शक्ति का भी ज्ञान उसको उस समय हो रहा है। ऐसा चित्त सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। सर्वार्थता अर्थात अथवा सर्वज्ञता उसको आती है। ऐसी स्थिति में आने के लिए चित्त की शुद्धता परिपूर्ण होनी चाहिए, होनी होती है। जब तक परिपूर्ण शुद्धता चित्त की नहीं होती है, अर्थात चित्त वृत्ति निरोधा नहीं होता है, तब तक यह स्थिति क्या, बाह्य वस्तु भी प्रतिबिंबित हो रही है और अंदर चेतन से, पुरुष से, आत्मा से भी शक्ति, चित्त शक्ति प्राप्त हो रही है। ऐसी दोनों की उपलब्धि उसको हो रही है। यह स्थिति आने के लिए चित्त को उसकी शुद्धता परिपूर्ण होने की आवश्यकता रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह सत्व गुणों से संपन्न हो जाता है। चित्त पूर्णतः सत्व गुणों से संपन्न होना चाहिए। ऐसे शुद्ध चित्त को बाह्य विश्व के जानकारी, संवेदना, स्वरूप की भी होती रहती है, चित्त वृत्ति की भी होती रहती है और वह अपनी तरफ दृश्य है, मतलब वह खुद दृश्य है ऐसा करके भी देख सकता है। मतलब चित्त जैसा वस्तु को दृश्य मानता है, वैसा ही वह जब पूर्णतः शुद्ध होता है
तो वह चेतन तत्व उसमें झलकने लगता है, तब चित्त भी दृश्यमान हो जाता है। वह चेतन तत्व चित्त को भी दृश्य के रूप में देख सकता है। यही चित्त की सर्वार्थता है। वह उधर की तरफ, एक तरफ भी है प्रकृति की तरफ, दूसरी तरफ चेतन पुरुष की तरफ, आत्म तत्व की तरफ, चित्त शक्ति की तरफ, दोनों तरफ है। वह ऐसा आईना बना कि दोनों को वह प्रतिबिंबित करने लगा। यह तब हो सकता है जब चित्त सारी वृत्तियों का निरोध करता है और पूर्ण रूप से उसकी शुद्धता सद जाती है, हो जाती है। तो यह सर्वार्थता चित्त को जानी संवेदना की प्रक्रिया का इससे आकलन होने लगता है। ऐसा शुद्ध जब होता है तो वह जानीव की प्रक्रिया, संवेदना की प्रक्रिया का पूर्णता उसको आकलन होने लगता है। तो यह 23वां सूत्र हुआ, दृष्टु दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अगला सूत्र है 24वां। वह सूत्र कहता है, तद संख्येय वासना भी चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। ऐसा यह 24वां सूत्र है। वह चित्त असंख्य वासनाओं के कारण वैचित्र्य पूर्ण होने के बावजूद एकत्रीकरण के कारण संहत्य कारित्वात्, ऐसा उसको कहा गया है। एकत्रीकरण के कारण वह पुरुषार्थ अर्थात परार्थ वह साधता है। बाह्य विश्व की विविध विषयों से संपर्क में आने के बाद चित्त के आशय में विविध अनुभव, स्मृति, वासना यह तो भर जाती है, लेकिन ऐसा होने पर भी इस विविधता में एकता की संवेदना, एकता की ही जानकारी या एकात्मता ही उस चित्त के अंदर रहती है। अपने अस्तित्व का शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे अनेक स्तर है, ये हम सब लोग जानते हैं। इन अलग अलग स्तरों पर अपने को विभिन्न अनुभव आते रहते हैं, लेकिन यह सारे अनुभव एक मैं को ही हो रहे हैं। इसकी संवेदना, इसकी जानकारी अपने को नहीं रहती है क्या? रहती है। मैं ही यह जान रहा हूँ, मैं ही यह देख रहा हूँ, इस प्रकार की जानकारी रहती है। तो शारीरिक स्तर पर यदि देखें तो शरीर में अनेक संस्थाएं काम कर रही है। प्रत्येक संस्था में अनेक अवयव है, प्रत्येक अवयव में अनेक प्रकार के स्नायु है, अनेक मज्जारज्जु है, असंख्य पेशियां हैं, कोशिकाएं हैं। ऐसा होने पर भी शरीर तो एक ही है। असंख्य पेशी है, अनेक मज्जारज्जु है, अनेक स्नायु है, अनेक कोशिकाएं हैं। सारा होने के बाद भी शरीर तो एक ही रहता है। तो एकत्व उसमें है। यह अपने को सदैव प्रतीत होता रहता है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, यह शरीर एक ही है, ऐसा लगता रहता है। यह एकत्रीकरण की अथवा संग की स्वाभाविक संवेदना चित्त में रहती है। वह परार्थ साधने के लिए अर्थात पुरुष तत्व के साथ लय होने के लिए रहती है। यह जो एकत्रीकरण की बात है, यह किस लिए है? तो पुरुष तत्व के साथ उस चित्त का लय हो जाए, पहले उसके साथ जुड़े और फिर उसके साथ लय हो जाए, इसके लिए है। सूत्र 15 में द्वितीय पाद के मतलब साधन पाद के 15वें सूत्र में बताया कि प्रकृति त्रिगुणों से युक्त है। तो वह जो सारे भोग है और अपवर्ग, यह प्रकृति में जो भी दृश्य है, इन दृश्यों का मतलब यह है कि वह भोग देने के लिए है
और जीव को अपवर्ग की तरफ ले जाने के लिए है। तो प्रकृति में जो दृश्य निर्मित हुई है वह साधक ने यह समझना चाहिए कि उनका भोग लिया या भोगने के लिए और अपवर्ग मोक्ष की तरफ जाने के लिए। इस पर काफी विस्तार से अपन लोगों ने चर्चा करी थी। अर्थात दृश्य यह अनुभव आने के लिए भोग और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपवर्ग रहता है। प्रत्येक दृश्य भोग लो और उससे छुटकारा पाओ और मुक्ति के मार्ग अपवर्ग की तरफ चल पड़ो। इसी के लिए दृश्य है, इसी के लिए वस्तुएं जगत की, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रत्येक अनुभव यदि वास्तव में देखा जाए तो यह मुक्ति के मार्ग की ओर निर्देश कर रहा है। जीवन का प्रत्येक अनुभव कि यदि कोई सुख हमने किसी वस्तु से प्राप्त किया तो यह सुख निरंतर नहीं है, शाश्वत नहीं है, इसलिए मैं शाश्वत सुख की तरफ जाऊंगा। ऐसा ही उससे कारण भाव अंदर उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का उपभोग तो किया लेकिन मोक्ष के मार्ग की तरफ वह बढ़ा, अपवर्ग की तरफ वह साधक बढ़ा। लेकिन अनुभव से निर्मित होने वाले संस्कार और स्मृति और उसमें से निर्मित होने वाली वासनाएं और फिर वासना से निर्मित होने वाली कर्म प्रवृत्ति, यह अखंड चक्र चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और मनुष्य के अनुभव में आने वाला मुक्ति का संदेश जो उसको आता है, वास्तव में उन अनुभव में होता है, वह संदेश उसको सुनाई ही नहीं पड़ता है। जो दृश्य के साथ उसकी संलग्नता, प्रकृति के साथ, सुख वस्तु के साथ जो उसकी संलग्नता होती है, उसमें भी जो मुक्ति का संदेश छिपा हुआ है वह नहीं सुनाई पड़ता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए पतंजलि महामुनि कह रहे, तत्संख्येय वासना अभिशित अमपि परार्थम संहत कारित्वात्। तो वास्तव में अपने जीवन में आने वाले यह मुक्ति के अनुभव ही अपने गुरु है। तो सजगता से लिया हुआ प्रत्येक अनुभव यह मुक्ति के मार्ग पर पड़ा हुआ कदम है। और एक एक कदम ऐसा ही आगे बढ़कर साधक मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर मार्ग क्रमण कर सकता है। इसके लिए सजगता के कारण चित्त परार्थ अर्थात पुरुष तत्व से संलग्न होने का लक्ष्य साध सकता है। तो चित्त दोनों तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब सीधा ये हुआ, एक वस्तुओं की तरफ, प्रकृति की तरफ, जब विषय वासनाओं की तरफ वह जा सकता है, अथवा वह उसको केवल आईने की तरफ उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है और वह पीछे जहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है उस चिति शक्ति की तरफ अथवा उस आत्म तत्व की तरफ अथवा उस पुरुष की तरफ भी वह जा सकता है और उसके साथ संलग्न होने का लक्ष्य वह साध सकता है। ऐसी चित्त में द्वयार्थी भावना है, इसी को संहत कारित्वात् ऐसा कहा गया है। तो 25वें सूत्र में बताया गया है, विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। विशेष दर्शन करने योग्य आत्म भाव और भावना दोनों ही यहाँ पर उसकी निवृत्ति होती है, समाप्त हो जाती है। विशेष दर्शिनः मतलब विशेष दर्शन करने वाले योगी की आत्मभाव और भावना यह दोनों ही नष्ट हो जाती है। आत्मभाव भावना निवृत्ति ही। जिस चित्त में दृष्टा और दृश्य इसकी संवेदना पूर्णत्व को पहुंच जाती है, उस चित्त में वह चित्त विशेष दर्शन फिर कर सकता है। क्या विशेष दर्शन? तो वह उस चित्त शक्ति का, उस आत्म तत्व का, उस पुरुष का विशेष दर्शन वह कर सकता है। वह चित्त कोई खास अगली
अलग दृष्टि से, बिल्कुल भिन्न दृष्टि से वह जगत की ओर और अंतस्थ पुरुष की ओर भी देख सकता है। फिर उसकी भावनाएं पूर्णतः बदल जाती है, उसकी संवेदनाएं बदल जाती है और दृष्टा और दृश्य की जानी संवेदना पूर्ण होकर वह चित्त विशेष दर्शन करने लगता है। क्या विशेष दर्शन? तो एक खास, विशेष, अलग, हटकर एक ऐसी दृष्टि उसके अंदर उत्पन्न होती है कि वह जगत की तरफ भी देख सकता है और अंतस्थ जो पुरुष है उसकी तरफ भी देख सकता है। उसमें यह, उस चित्त में यह योग्यता आ जाती है, उसका वह दर्शन कर सकता है। बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई गई। तो अपने में जो चैतन्य का जो उगम स्थान अंतस्थ पुरुष जो है, उसकी हमें निरंतर एक आकांक्षा सी रहती है, एक चाहना सी रहती है। उस प्रकार प्राकृतिक विषयों के संपर्क में आने का भी एक आकर्षण रहता है। तो मैं और मेरा यह जो भाव है, यह धीरे धीरे फिर टूटने लगते हैं, छूटने लगते हैं। तो प्राकृतिक विषयों के साथ संपर्क आने के कारण यह वस्तु मेरी है, यह देखने वाला मैं हूँ, यह सारे भाव छूटने लगते हैं। और दूसरी तरफ धीरे धीरे अंतस्थ जो पुरुष है उसकी तरफ बढ़ने की एक लालसा, एक जिज्ञासा, एक अंतस्थ प्रवृत्ति फिर होने लगती है। तो जीवन भर आदमी मैं और मेरा इसी के जाल में जो गुथा हुआ है, वह फिर अपने को उसमें से छुड़ा लेता है। मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, यह सारा कुछ जो उसको अभी तक ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है, वह धीरे धीरे इन बातों से फिर उठने लगता है। इससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश वह करता है और मृत्यु के उपरांत क्षणार्ध में वह मैं, मेरा जो वह कहता रहता है। मैं इन बातों से फिर थोड़ी देर में मृत्यु के उपरांत इनसे दूर हो जाऊंगा। यह बुद्धि को तो समझ में आता है, लेकिन आत्म भाव वैसा ही रहता है। तो अंतस्थ पुरुष को के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार तटस्थ रहकर यह चित्त वृत्तियों का खेल वह फिर साक्षी भाव से देखने लगता है। और उसकी जो आत्म भावना है, यह मेरे लिए है, यही मैं हूँ, यह जो चित्त काम कर रहा है, यह जो सारी बाहर की वस्तुएं हैं, यह शरीर, यह धन, यह मन, यह बुद्धि, यही मैं हूँ, यह मेरा ही है, यह उसका जो भाव है, यह उसकी जो आत्म भावना है, यह नष्ट होती है। क्योंकि वह फिर उस चित्त शक्ति से, उस पुरुष से वह उसके साथ जुड़ता है, वह चित्त, और तटस्थ रहकर इन ये जो बाहरी बातें हैं इनका खेल वह देखता रहता है। इस प्रकार चित्त प्रकृति से, माया से हटकर वह आत्म तत्व की ओर अथवा अपने केंद्र की ओर जाने लगता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण का उत्तम मार्ग बताया है विपश्यना के रूप में। विपश्यना का मतलब क्या है? विशेष पद्धति से देखने की प्रक्रिया। विपश्यना, पश्यन मतलब देखना, वि मतलब विशेष पद्धति से, यह विशेष पद्धति से देखने की प्रक्रिया है विपश्यना। जिन लोगों ने हम में से किया है वे जानते हैं, जो हो रहा है बस उसकी तरफ तटस्थता से अथवा साक्षी भाव से देखना। मन में उठने वाले राग द्वेषात्मक जो भावनाएं हैं उनकी ओर साक्षी भाव से यदि देखा गया तो वह धीरे धीरे स्वतः ही
नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसा जिन्होंने विपश्यना किया है उनका अनुभव है। वैसे भी यदि हम किसी विचार की तरफ या मन की भावना की तरफ यदि साक्षी भाव से देखते हैं तो वह भावना धीरे धीरे नष्ट हो जाती। इतना ही नहीं, यदि हम अपनी श्वास गति की तरफ यदि जागरूक होकर साक्षी भाव से देखते हैं तो हमारी श्वास गति अपनी गति छोड़ देती है और वह धीरे धीरे धीमे 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 होती जाती है। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से फिर शांत हो सकती है। ऐसा भगवान बुद्ध ने यह विपश्यना का मार्ग बताया है। तो राग द्वेष यह भावना मैं मेरा इसमें से जो निर्मित होती है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फिर मुझे जो सुख देती है, मुझे जो चाहिए चाहिए जैसी लगती है, उनके बारे में मुझे जो आसक्ति निर्मित होती है और उसके कारण मुझे दुख होता है, फिर उस दुख का मैं द्वेष करता हूँ, यह आत्म भाव से ही निर्मित होता है। और उसी आत्म भाव से मृत्यु का भय, अभिनिवेश यह भी निर्मित होता है। और उस कारण ही पतंजलि महामुनि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश यह 5 क्लेश है, क्योंकि वह विषयों के साथ, वस्तुओं के साथ, प्रकृति के साथ, निसर्ग के साथ, जगत के साथ हमें अर्थात चित्त को जोड़ते हैं। तो वह चित्त उनसे हटकर वह अंतर्यामी हो और वह चित्त शक्ति के साथ, वह उस परम के साथ, पुरुष के साथ वह जुड़े। यह इन सूत्रों में स्पष्ट किया गया है। इसलिए आत्म भावना की निवृत्ति होना आवश्यक है। आत्म भावना की निवृत्ति मतलब यह सब मेरा है, यह सब मैं हूँ, इसका भोक्ता मैं हूँ, यह मेरे लिए, मेरे कारण है, मेरी है, ऐसा जो लगता है, इस भावना से निवृत्त होना आवश्यक है। उसके लिए पंचक्लेश के मूल में जो अविद्या है उसका नष्ट होना यह जरूरी है। अर्थात ज्ञानोदय होना चाहिए। जब ज्ञानोदय होगा तभी ऐसा हो सकता है कि आत्म भावना शरीरमय, मनमय, बुद्धिमय, वस्तुमय, मेरी बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, मेरा, यह धीरे 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 कम होगा। उसको कहते हैं ज्ञानोदय होना। रामकृष्ण परमहंस एक दृष्टांत हर समय दिया करते थे। वे कहते थे बकरी जीवन में हर समय मैं करती रहती है, लेकिन वह मर गई कि उसकी चमड़ी का ढोलक बनाया जाता है और उसमें से जो आवाज आती है वह तुम ऐसी आवाज आती है। जीवन भर मैं करती रहती है और फिर तुम आवाज आती है। तो साधक का अहंकार गया कि मैं नष्ट होकर केवल तुम तो यही रहता है, बचता है। मैं समाप्त होता है और तू ही तू, बस इतना ही बचता है। लेकिन बुद्धिवाद से मैं नष्ट नहीं होता है। बिल्कुल गलित ग्रात्र हो गया व्यक्ति, एकदम बूढ़ा हो गया, एकदम वृद्धावस्था में है। एक तरफ तो वो कहता है कि अब मेरा यहाँ क्या बचा है, अब कुछ करने का भी नहीं रह गया, सब तो हो गया, नाती पोते भी देख ले, उनकी भी शादियां हो गई, अब क्या रह गया, ऐसा वो एक तरफ तो कहता है। लेकिन एक तरफ यह भी कहता है अब मुझे जीने का बिल्कुल कंटाला आ गया, ऊब गया हूं मैं जीने से, ऐसा भी वह कहता है। और वह कहता भी है हे भगवान अब मुझे अपनी तरफ बुला लो। लेकिन जब मरने का समय आ जाता है तुरंत आत्म भावना जागृत होती है और वो रोने पीटने लगता है, बूम मारने लगता है, अरे डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, और चिल्लाने लगता है।
यह बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा सभी के जीवन में होता है और हम अपने घर परिवार इधर उधर देखते हैं। तो चित्त शुद्धि परिपूर्ण होने पर ही चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और निर्दोष दर्पण में जैसे स्वच्छ प्रतिमा दिखती है, वैसे ही पुरुष का प्रतिबिंब चित्त में उठता है, चित्त में रेखांकित होता है। चित्त स्वसंवेद्य होता है, वह प्रकृति का खेल देखते हुए उसमें न उलझकर तटस्थ रहकर प्रेक्षक की भूमिका में वह जा सकता है, रह सकता है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा चित्त कर सकता है। जीवन का यह विशेष दर्शन है। एक तरफ चित्त बिल्कुल आईने जैसा होकर देख रहा है और दूसरी तरफ वह चित्त शक्ति के साथ, उस परम के साथ, उस पुरुष के साथ जुड़ रहा है, तटस्थ भाव से प्रकृति विश्व की तरफ, जगत की वस्तुओं की तरफ, बाह्य व्यवहारों की तरफ देख रहा है। यह जीवन का विशेष दर्शन है। क्या कि मैं और मेरा, यह जो पत्ता पेड़ का सूख जाता है उसके जैसा है, और वह पत्ता सूखकर पेड़ से अलग होता है और फिर नीचे गिर जाता है, उस वृक्ष से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं, बस समाप्त हो गया। यह तर्क संगत बुद्धिनिष्ठ सत्य ज्ञान अब नहीं बचा है। वह सूर्य प्रकाश जैसा स्वच्छ दिख रहा है और सूर्य प्रकाश से जैसे तिमिर से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार विशेष दर्शन होने से योगी की आत्म भावना वह निपट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, गल जाती है, उससे वह उठ जाता है और वह उस पुरुष की, उस चेतन तत्व की, उस आत्म तत्व की वह प्रचेति कर लेता है, उसके साथ एकरूप हो जाता है, उसमें लयावस्था उसकी हो जाती है। इस प्रकार यह साक्षी भाव की जो बात है वह इन 5 श्लोकों में 22, 23, 24 और 25 इन 4 श्लोकों में पातंजलि महामुनि के द्वारा दी गई है। आज यही समाप्त करते हैं। वह एक बात रह गई है उसको हम आगे चलकर देखेंगे। कल है क्या? कल नहीं है ना, अब आगे ही है। तो हम आगे देखेंगे साधन चतुष्टय संपत्ति। यह एक बहुत विशेष चीज है, तो इसको हम नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, इन चारों के समुच्चय को साधन चतुष्टय संपत्ति ऐसा कहा गया है। तो इसको अगले सिटिंग में जब हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, तब हम इसको देखने का प्रयास करेंगे।